ठीक है। चलिए, कल आपको द्विघात समीकरण पढ़ा रहे थे हम, ठीक है। बताए थे क्या द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण की उत्पत्ति के संदर्भ में इसके ऐतिहासिक एक दो तथ्यों को भी आपको बताए थे, ठीक है, कि भारत के दो महान गणितज्ञ कौन थे जो द्विघात समीकरण को हल किए थे, सूत्र दिए थे, ब्रह्मगुप्त महोदय थे और एक श्रीधराचार्य महोदय थे, ठीक है। उसके बाद देखिए द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है, कौन से समीकरण द्विघात समीकरण है जो दो घाती हो, जिसका अधिकतम घात क्या हो, दो हो, ठीक है। ऐसा द्विघातीय बहुपद जिसकी घात दो हो को 0 के बराबर करने पर हमें क्या मिल जाता था, द्विघाती समीकरण मिल जाते थे, ठीक है। फिर द्विघात समीकरण के आधार को बना करके व्यवहारिक प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, दैनिक जीवन में हमको इसकी क्या जरूरत है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की, ये आपको समझाए थे। और कल इसके आधार पे एक सवाल भी कराए थे आयताकार भूखंड वाली। अब प्रश्नावली 4.1 का आपको दूसरा सवाल आपको क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है। अब देखिए क्या बोल रहा है, सवाल बोल क्या रहा है, सवाल को सुनिए। दो धन पूर्णांक है, पहला तो दोनों धन है और पूर्णांक है, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले हैं, एक 3 होगा तो दूसरा 4 होगा, एक 25 होगा तो दूसरा 26 होगा, एक 98 होगा तो दूसरा 99 होगा, समझ गए, क्रमागत है। इनका गुणनफल क्या दिया गया है 306, मतलब इन दोनों का गुणा। तो अब बोल रहा है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो अगर मान लो कि माना पहला पूर्णांक यक्स है, माना पहला पूर्णांक यक्स है, तब दूसरा पूर्णांक क्या होगा, कौन बताएगा, भाग गधा। ये इसमें तो द्विघात समीकरण है ना, इसमें y मत मानना, ठीक है। माना पहला पूर्णांक यक्स है तब दूसरा पूर्णांक क्या होगा, क्रम से है ना। अच्छा यक्स का मान कुछ भी हो सकता है, अभी तो हमको पता नहीं है, सवाल के लास्ट में पता चलेगा। अगर मान लो यक्स का मान लास्ट में 6 आ जाता है तो दूसरा मान क्या आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब दूसरा पूर्णांक हमारा यक्स प्लस 1 है ना, तब दूसरा पूर्णांक यक्स प्लस 1 होगा। बस यही बुद्धि लगानी थी, यही टेक्निक लगाना था कि दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं, तो पहला तो यक्स हमारा धन पूर्णांक है, यहां आप लिख लीजिएगा धन पूर्णांक, माना पहला धन पूर्णांक और दूसरा धन पूर्णांक यक्स प्लस 1 होगा, ठीक। अब दिया है इन दोनों का गुणनफल, यानी यक्स में यक्स प्लस 1 का गुणा किए तो क्या आया बेटा, 306, क्या आया 306 आया। तो अब देखिए यही आपका दिया गया है, अब गुणा करिए, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बराबर 306 या यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 बराबर 0। अब हमको क्या ज्ञात करना है, x का मान। यही x का मान ज्ञात होगा तभी तो पहला धन पूर्णांक दूसरा धन पूर्णांक पता चलेगा। तो x का मान कैसे निकालते हैं, इसको गुणनखंडों में तोड़ते हैं, मध्य पद को तोड़ते हैं। अच्छा मध्य पद को तोड़ेंगे कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो अचर पद है इसका गुणा किसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक में। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, 0 कहां पे 1 है ना, तो इसका गुणा करेंगे माइनस 306 का 1 में, तो क्या आ जाएगा माइनस का 306। अब 306 को ऐसे पहाड़ा में तोड़िए जिसको जोड़ने घटाने पर क्या आए, प्लस 1 एक्स आए, प्लस 1 एक्स आए। तो अब 306 को कैसे सोचोगे, किस पहाड़ा में 306 आता है, तो क्या करो इसका एलसीएम निकालो, तो गुणनखंड करो पता चल जाएगा। पहले 2 के पहाड़ा में आएगा, 2 के 2 पचे 10 2 त्याई 6। अब देखो 153 किसी पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आएगा, 3 पचे 15 3 के 3। फिर 51 किस पहाड़ा में आएगा, 3 के ही पहाड़ा में आएगा, 17 त्याई 51। फिर 17 किस पहाड़ा में आएगा, 17 के ही पहाड़ा में आएगा। अब देखिए 17 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, इसका गुणा करिए, 3 त्रिका 9 दूना 18, 3 त्रिका 9 दूना 18। इसका मतलब 18 में 17 का गुणा किए तो क्या आया 306। ये देखो ये कोई विधि नहीं है, ये हम अपने दिमाग से, जैसे हम अपने दिमाग में बनाए थे कि कैसे हम पता करेंगे, वही आपको बता दे रहे हैं कि जब आपको ये पता करना हो तो आप कैसे पता करिए, ऐसे गुणनखंड। कभी कभी ऐसे पता चल जाता है
कभी कभी ऐसे करते, 3 दूना 6 को अलग कर लेते, 17 51 को अलग कर देते, तो 51 छक्का 306। मान लो 2 को अलग छोड़ देते, 17 51 153, 153 में 2 का गुणा करेंगे तो 306 आएगा। ठीक है, तो पेयर आप अपने हिसाब से बनाइए, ऐसा पेयर बनाइए कि आपको एक मिल जाए, इन दोनों का अंतर एक रहना चाहिए, क्योंकि यही 18 और 17 लिखना है ना, इन दोनों को घटाने पे क्या आएगा, एक ही आएगा ना, हमको एक ही चाहिए था। तो यक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा, 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अब देखो, अब ये प्लस 18 और माइनस 17 का गुणा करने पे माइनस का 306 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, क्योंकि एक हम प्लस 18 ले लिए और दूसरा क्या ले लिए, माइनस का 17। तो इन दोनों का गुणा करने पे प्लस माइनस का गुणा होकर माइनस का 306 आएगा कि नहीं आएगा। और ये माइनस का 306 हमको क्यों लाना था, क्योंकि माइनस का 306 में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 का ही तो गुणा किए थे हम, फिर इसी माइनस को हटा के 306 का हम एलसीएम निकाले थे, समझ गए। अब आराम से इसमें कौन कॉमन दिख रहा, यक्स प्लस 18 माइनस इसमें आंख मूंद करके 17 को कॉमन करिए, 17 को कॉमन करिए, ये यक्स का यक्स ही रहेगा। अब ये माइनस के रहेगा कि प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोष्टक के अंदर आ गया, और कोष्टक जब टूटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, भाग गए। 306 में जब 17 को कॉमन लोगे, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। 306 में जब 17 का भाग दोगे तो 17 के 17 बचा कितना, 136, 17 8 136, तो 18 बार गया ना, कोष्टक में 18 बराबर 0। अब एक कोष्टक में आ जाएगा यक्स माइनस 17, एक कोष्टक में क्या आ गया, यक्स प्लस 18 बराबर 0। इतनी सवाल हल हो गई, इतनी सवाल हल हो गई ना। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, एक बार x माइनस 17 को 0 करेंगे और एक बार x माइनस 17 बराबर 0 लिख दो, x बराबर क्या आ गया 17, एक बार x प्लस 18 बराबर 0 लिख दो, आ गया x बराबर माइनस का 18। ये मान लोगे माइनस वाला, बात क्यों लेंगे, सवाल क्या बोला है, सवाल बोला है दो क्रमागत धन पूर्णांक है, तो ये माइनस वाला कहाँ है लोगे, प्लस वाला लोगे ना। अब इसमें लिख दोगे कि चूंकि ये धन पूर्णांक नहीं है इसलिए यह मान नहीं लेंगे, मान कौन सा लेंगे, ये वाला, x बराबर 17। जब पहला धन पूर्णांक 17 आ गया तो दूसरा धन पूर्णांक क्या आ जाएगा, 18। देखिए सवाल सेटिस्फाई भी कर गई, 17 का 18 में गुणा करने में 306 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारी सवाल सही है, समझ गए। चलिए अब दूसरी सवाल आपकी क्या कहती है, फिर आ गए देखिए उम्र वाली सवाल, मजेदार सवाल आ गई बेटा। सवाल कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ है, रोहन से कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब आज नहीं, आज से 3 वर्ष बाद जितनी आयु रोहन की है और जितनी आयु रोहन के माँ की है, उन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 360 प्राप्त होगा। तो पूछा है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। हम क्या बताए थे, जब भी आयु का सवाल पूछता है तो उसमें क्या करते हैं, हम जितने कैरेक्टर दिए रहते हैं, जितने जन दिए रहते हैं, उनकी वर्तमान आयु हम मान लेते हैं। ठीक है बेटा, उनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो माना रोहन की वर्तमान आयु, क्या मानेंगे बेटा, वर्तमान आयु यक्स मान लेंगे। माना रोहन की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है, इकाई इसमें दी गई है वर्षों में, ठीक है। माना रोहन की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है। अब सवाल क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। तब बताइए, हाँ बहुत सही बेटा, समझ गए। तब रोहन के माँ की वर्तमान आयु का मतलब क्या होगा, आज की आयु, आज के। तब रोहन के माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा,
8 माइनस नहीं प्लस यक्स प्लस 26 वर्ष। बस यही सब टेक्निक सीखना है। पहला लाइन जो बोला वो लाइन हम जो का त्यों लिख दिए। फिर दूसरा लाइन बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल, लेकिन कब का गुणनफल, कब की आयु, आज से 3 वर्ष बाद की आयु। तो सबसे पहले आज से 3 वर्ष बाद की आयु हम पता करें, उसके बाद गुणा करेंगे ना, तब ना 360 लिखेंगे। तो अब लिखो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगा बच्चा, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी, यक्स प्लस 3 वर्ष। अरे भाई आज यक्स वर्ष है तो 3 साल बाद 3 जुड़ जाएगा ना। और 3 वर्ष बाद रोहन के माँ की आयु क्या हो जाएगा बताइए, रोहन के माँ की आयु क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 26 में कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा यक्स प्लस 29 वर्ष, यक्स प्लस 29 वर्ष। और सवाल बोल रहा है कि 3 साल बाद की जो रोहन की आयु है और 3 साल बाद जो रोहन के माँ की आयु है, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा कितना है, 360। इन दोनों का गुणा क्या आ रहा है, 360 आ रहा है। अब हमको रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब हमको देखिए, अब इसको कोष्टक को तोड़िए, यक्स स्क्वायर प्लस 29 यक्स प्लस 3 यक्स प्लस 60 9 27 87 बराबर 360। अब आइए यक्स स्क्वायर प्लस 29 3 32 यक्स और प्लस 360 को इधर लाएंगे तो माइनस का 360 हो जाएगा, प्लस का 87 बराबर 0, यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स और माइनस 360 में प्लस 87 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 273 आएगा। देखिए माइनस का 273 आएगा, तो उसमें 7 के 3 में से 8 के 7, हाँ ठीक है, 2 का 2। अब देखिए हमको क्या मिल गया, द्विघात समीकरण मिल गया। क्या मिल गया, द्विघात समीकरण। अब रोहन की वर्तमान आयु कैसे निकलेगी, इसी द्विघात समीकरण को हल करके निकलेगी। अब देखिए माइनस का 273 में किसका गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक का, तो गुणांक इसका क्या है 1, तो क्या आया गुणा करने पे माइनस का 273। अब देखो 273 को हमको ऐसा गुणा में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे क्या है, प्लस का 32 आ जाए। तो चलो 273 का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 273 किसी पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा, कहाँ आएगा, मारेंगे चट से। इकाई का अंक 0 2 4 6 8 रहता है, तब 2 के पहाड़ा में आता है। 3 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में आने कैसे आएगा, कैसे पता चला, बात 3 के पहाड़ा में जानने का नियम ये नहीं है कि इकाई का स्थान 3 है। अगर कोई दिया गया संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे ये संख्या है ना, तो इसके अंकों को जोड़ो, 7 2 9 3 12, 12 3 से कट रहा है ना, 3 चौक 12, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। समझ गए, हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे इस बात को जानते हैं। इसको 3 से काटिए, 3 9 27, 3 के 3। अब देखिए 3 से कटेगा, बक नहीं कटेगा। 9 1 10, सीधा बोलो ना, 9 1 10, 10 3 के पहाड़े में आता ही नहीं। 2 से कटा, 3 से कटा, 4 से कटेगा, कटवा नहीं करेगा, ये विषम संख्या है। 5 से कटेगा, कटेगा ही नहीं। 5 से कटने का नियम है कि इकाई का अंक 0 रहे या 5 रहे, तब 5 से कटेगा। और 6 से कटने का नियम क्या है, अगर 2 से 3 से कट रहा है तो 6 से भी कटेगा, ना तो 2 से कट रहा है ना तो 3 से कट रहा। 7 से कट रहा, देखो 7 से कट रहा, मारेंगे चट से, काटो। 13 सते पहाड़ों नहीं याद है, 13 सते 91 ना, तो 7 से काटो, 7 1 का 7, 2 बचा 21, 7 3 21 हो गया ना। फिर 13 1 का 13 हो गया ना। अब देखिए, अब देखिए इन दोनों को आप बनाइए, 7 3 21 में 13 का गुणा करिए। अब देखिए 21 13 को जोड़ने घटाने में 32 मिल रहा है, बताओ। जोड़ने पर मिल जाएगा हमको 34, घटाने पर का तो सवाल नहीं उठता। चलो अब दूसरा पेयर बनाओ, मतलब इस पेयर से काम नहीं बना।
अब 13 3 को एक साथ लो, 7 को अकेला करो, 13 3 39 और गुणे 7, तब भी तो 273 ही आएगा। अब इनको देखो जोड़ने पर क्या आ रहा, 46, लेकिन घटाने पर क्या आ रहा, मतलब इससे काम होगा, इस जोड़े से काम होगा। अब समझे कि हम क्यों कर रहे थे, हमको पता करना है कि किस जोड़े से काम होगा, 32 कैसे आएगा। इसका मतलब 39 में 7 का गुणा। अब बताओ क्या तुमको इतना बड़ा तुम वीर हो कि तुमको पहाड़ा 39 का याद रहेगा? तो 39 7 273 होता है, इसे फटाफट तोड़ देंगे। तो ये नियम है, आप इसका एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे और यहाँ से आप पेयर बना बना देखेंगे कि कैसे आपका काम हो पाएगा। मध्य पद को तोड़कर द्विघात समीकरण को हल करने की ये सबसे उत्तम विधि है। ठीक, देखिए अब उसके बाद एक्स स्क्वायर। अब देखिए 39 में -7 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 273, और यही तो हमको लाना था, माइनस का 273। अब देखिए, अब यहां लिख देंगे प्लस का 39x और माइनस का 7x माइनस का 273 बराबर 0। ये ध्यान रहे कि हम जिसमें तोड़े हैं उनको जोड़ने घटाने पर समीकरण हमारा बदलना नहीं चाहिए, तब आपका सवाल गलत नहीं होगा। अब देखो समीकरण यहाँ बदल रहा है, नहीं बदल रहा, क्योंकि इसको जब घटाओगे तो ये 32x तो आ जाएगा, समीकरण हमारा बदल नहीं रहा है। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। एक काम करते हैं, ऊपर से ये लाइन भी मिटा देते हैं और समीकरण लिख देते हैं हम यहाँ पे, इस समीकरण को उठा के यहाँ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। x कॉमन लो, x प्लस 39 माइनस इसमें क्या कॉमन लोगे, अरे 7 कॉमन दिख रहा है ना, 7 कॉमन लो तो यहाँ बचेगा क्या, x। इसमें तुम मान के चलो कोष्टक में यही आएगा, यहाँ प्लस लिखेंगे माइनस प्लस लिखेंगे। और देखो 7 का भाग दो, इसमें भाग दो, 7 त्रिक 21 बचा 6, 63 7 9 63 बराबर 0। एक कोष्टक में हो गया x माइनस 7, एक कोष्टक में हो गया x प्लस 39। ठीक है, अब एक बार हम x माइनस 7 को 0 करेंगे, एक बार x प्लस 39 को 0 करेंगे। x माइनस 7 बराबर 0 से क्या आ गया, x बराबर 7, और x प्लस 39 बराबर 0 से क्या आ गया, x बराबर माइनस का 39। इसको लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती, आयु तो धनात्मक ही होती है ना। इसको लेंगे हम, तो रोहन की आयु क्या आ गई बेटा, 7 वर्ष। रोहन की आयु क्या आ गई, 7 वर्ष। समझ गए, मजेदार सवाल थी ना। देखिए टेक्निक कहाँ है, पहला टेक्निक द्विघात समीकरण बनाना। और द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, सवाल जो बोल रहा है बस उसको लिखते जाओ, कोई भी इसमें बुद्धि लगाना था नहीं। पहले उसने बोल दिया था रोहन की आयु से उसके माँ की आयु कितनी ज्यादा है, 26 साल। अच्छा लास्ट में पूछा क्या है, अच्छा आप ये सोचेंगे कि यह कैसे पता चले किसको हम एक्स माने, जो पूछा है उसी को एक्स मानो। पूछा है रोहन की वर्तमान आयु, तो मान लेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। फिर हमको दिया है कि रोहन की माँ की आयु कितनी ज्यादा है, 26 साल, तो x में हम 26 साल जोड़ दिए। उसके बाद सवाल बोल रहा है कि आज से 3 साल बाद दोनों की जो आयु होगी उसका गुणनफल क्या है, 360। तो आज से 3 साल बाद रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। आज से 3 साल बाद जब इसमें 3 जोड़ोगे तो x प्लस 29 वर्ष माँ की आयु हो जाएगी। जब उन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आया, 360 आया। अब गुणा तोड़ करके जब हल करने पे फिर हमको क्या आया, ये द्विघात समीकरण मिला। द्विघात समीकरण को हमने इस तरीके से हल किया मध्य पद को तोड़ करके, तो एक प्लस आया एक माइनस आया। माइनस वाला वैल्यू हम नहीं लेंगे, प्लस वाला वैल्यू लेंगे, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या आ गई बेटा, 7 वर्ष। ठीक है, चलिए एक सवाल और है, ये भी मजेदार सवाल है, इस सवाल को करा दें, उसके बाद कल हम आपको गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल बताएंगे। मिटा दें इसको, चलिए। फिर देखिए ये भी बड़ी अच्छी सवाल, बड़ी अच्छी है, और इसका दैनिक जीवन में देखो उपयोग भी है। हाँ, कोई ऐसे पूछ दे, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसे फंसा के आपसे पूछ ही दिया कि बताइए बेटा आज अगर रोहन है और रोहन की आयु जो है उससे उनकी माँ की आयु 26 साल ज्यादा है, और आज से 3 साल बाद रोहन की आयु जो होगी और उनके माँ की जो आयु होगी, दोनों को गुणा करने में 360 आएगा। तो बताइए रोहन की आज की आयु क्या है। अगर आप द्विघात समीकरण नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे बताएंगे,
कैसे बताएंगे बताइए। लेकिन आप द्विघात समीकरण पढ़े रहेंगे तो तुरंत कहेंगे मान आरोहण की वर्तमान आयु यक्स, तुरंत मानेंगे और तुरंत सवाल को द्विघात समीकरण बना के हल कर देंगे। अब देखिए मजेदार सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब एक रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की जो दूरी तय करती है वो एक समान चाल से तय करती है। मतलब अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है तो वो उसी रफ्तार से जा रही है, न तो ज्यादा हो रही है न तो कम हो रही है। अच्छा, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, किमी पर एच, ये जो किमी पर एच लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। अब दिखा है कि यदि इसकी चाल 8 किमी पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। सोचिए कि अगर रेलगाड़ी हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है मान लीजिए, तो वो 480 किलोमीटर की दूरी जितना समय में तय कर रही है, ठीक है, अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए, यानी 60 से क्या होगा 52, तब उसी दूरी को तय करने में भाई ज्यादा समय लेगी ना। जैसे अभी हम पराऊगंज तेज चल के जा रहे हैं, ठीक है, मान लो हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल के जा रहे हैं, तो हम थोड़ा पहुंच जाएंगे 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर अपनी चाल हम धीमी कर दिए, 3 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिए, धीरे धीरे चलने लगे, तब कितना मिनट में पहुंचेंगे? 15 मिनट पहुंचेंगे? कितना मिनट पहुंचेंगे? आए हाँ, 15 से बढ़ जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा, 25 मिनट हो जाएगा, जो भी होगा, समझ गए। अब इसी तरीके से देखो यहाँ रेलगाड़ी वाला है, यहाँ काम हम क्या करेंगे, इस तरीके के सवालों को हल कैसे करते हैं, इस तरीके के सवाल। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो किसको मानेंगे हम? रेलगाड़ी की चाल माना यक्स, खाली यक्स नहीं मानेंगे, यक्स किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल हमेशा चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर दूरी किलोमीटर में दिया गया है तो समय घंटा में रहेगा, अगर दूरी मीटर में दिया गया है तो समय सेकंड में रहेगा। ये सब पढ़ाया गया होगा 9th में ना आप लोग को, ठीक है। तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। चलो तो मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, सबसे पहले मान लो, माना रेलगाड़ी की चाल कितना है बेटा, कितना है, यक्स, हाँ यक्स किलोमीटर प्रति आवर है या पर आवर है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि जब रेलगाड़ी इस चाल से चल रही थी, ये नियत चाल है, सामान्य चाल है, जब इस चाल से चल रही थी तो उसको 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा। उसके बाद जब इस चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसकी घट गई, घटने का मतलब यक्स में से क्या करेंगे, 8 घटा देंगे, जब घट गई तब उसी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो जो जब चाल घटा करके जो समय लगेगा उस समय ज्यादा रहेगा, उस समय कितना रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो जो ज्यादा वाला समय रहेगा और जो कम वाला समय रहेगा, घटा देंगे तो घटाने पे क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि 3 घंटा अधिक लगता है। यानी अगर वो जिस चाल से जा रही है यक्स माइनस 8 से जा रही है तो ज्यादा समय लगा, तो उस ज्यादा समय वाले को यक्स चाल से जा रही है कम समय वाले में घटाएंगे तो 3 घंटा आ जाएगा। जैसे देखो हम अभी क्या बोले, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से परागुंज गए, 15 मिनट समय लगा। जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गए तो कितना मिनट लगा, 20 मिनट लगा या 25 मिनट लगा। तो अंतर कितने का आया, 25 मिनट माइनस 20 मिनट। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं ना कि जब परागुंज हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गए तो हमको 20 मिनट का समय लगा या 15 मिनट का समय लगा। जब हम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गए तब हमको 5 मिनट समय ज्यादा लगा, 5 मिनट समय ज्यादा लगा। इसका मतलब हमको कितना समय लगा, 15 में 5 जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कितना लगा, 20 मिनट। या तो 20 में से 15 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा, 5 मिनट ज्यादा लगेगा। अब ये अंतर दिया है, जब भी इस तरीके के सवाल को दिया रहे कि 3 घंटा ज्यादा लगा, 3 घंटा कम लगा, 5 घंटा ज्यादा लगा, 5 घंटा कम लगा, तो क्या करते हैं, समय दोनों को ज्ञात करके घटा देते हैं, ज्यादा वाले समय में से कम वाले समय को घटा देते हैं। चलिए सवाल को देखिए, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है, तब
480 किलोमीटर की दूरी है ना तय करना। 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, लगा समय। समय का सूत्र क्या होता है बेटा? समय बराबर दूरी बटे चाल। ये सूत्र याद किए रहिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, या इसी को लिख सकते हो चाल बराबर दूरी बटे समय। अरे यही चाल यहां चला गया, समय यहां आ गया। या इसी को लिख सकते हो दूरी बराबर चाल गुणे समय। एक सूत्र याद कर लोगे तो बाकी दो सूत्र आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समझ गए? ये समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, और इसी सूत्र से दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। इसी सूत्र से जब चाल यहां आ जाएगा तो समय नीचे चला जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। ये सूत्र आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके देखिए लगा समय, समय कितना आएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 480। और चाल कितनी है? यक्स। चाल कितनी है? यक्स। अब यहां आगे इकाई क्या लगाएंगे? घंटा, क्योंकि समय है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी इतना घंटा लगा। अच्छा, जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर घटा दे, जब रेलगाड़ी की चाल, अब देखो ये क्या है ना, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, 8 किमी पर आवर चाल कम होने पर रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी बेटा? रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी तब? हाँ, रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? x माइनस 8। ये चाल है ना, तो इसका मात्रक लिखो। चाल क्या हो जाएगा? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब यहां लिखोगे तब इस चाल से, किस चाल से? 8 किलोमीटर जब कम चाल हो जाएगा, इस चाल से 480 किमी की दूरी तय करने में लगा समय। समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 480, और चाल क्या था? x माइनस 8। समय का मात्रक घंटा। हमारा समझ लो 60% काम हो गया। अब लिखा है कि जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो जाती है तो 3 घंटा समय और ज्यादा लगता है। यानी ये जो समय आया है ना, इसकी तुलना में 3 घंटा ज्यादा है। भाई x का मान तो हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि ये जो मान आएगा इसके मान से 3 घंटा ज्यादा है। अगर ये 6 रहेगा तो ये 9 घंटा आएगा, अगर ये 10 घंटा रहेगा तो ये 13 घंटा रहेगा, अगर ये 20 घंटा रहेगा तो ये 23 घंटा रहेगा। इसका मतलब अगर इस वाले में से इस वाले को घटा दे तो कितना मान आएगा? इस वाले समय में से इस समय को घटा देंगे तो कितना मान आएगा? 3 घंटा आएगा, क्योंकि अंतर कितने का है? 3 घंटे। और इसमें से इसको तो नहीं घटाएंगे ना, किसमें से घटाएंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले। अब बड़ा इसे देख के बड़ा नहीं पता चल रहा है। बड़ा कैसे पता चल रहा है? क्योंकि समय ज्यादा लिया है। भाई कम चाल से चला, ज्यादा समय लेगा। भाई जब हम 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चले तो 20 मिनट लिए, जब हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चले तो हम 15 मिनट लिए। तो भाई ज्यादा वाले समय में से कम वाले को घटाएंगे ना, तो ज्यादा वाला समय कौन है? 480 अपॉन x माइनस 8 अपॉन 480 अपॉन x बराबर 3। ये 3 कहां से आया? 3 घंटा अधिक है, सवाल में दिया गया है। अब कुछ नहीं करना है, क्या करो? एलसीएम लो। x माइनस 8, x और x माइनस 8 एलसीएम ले लिया, दोनों का जो हर है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 8 है ना, बीजगणित में आप लोग खूब पढ़े होंगे 8-9 में, इस तरीके का एलसीएम लेना। x माइनस 8 यहाँ पे है तो कौन बचा? x बचा। तो x का गुणा कहाँ होगा? ऊपर 480 x, माइनस का माइनस उतार दो। अब x यहाँ पे x है तो कौन बचा? x माइनस 8। तो 480 में किसका गुणा हो जाएगा? x माइनस 8 का, बराबर के क्या आ गया? 3 आ गया। समझ गए ना? अब देखिए ऊपर का मिटा दूं, ऊपर का मिटा दूं, सवाल बढ़ी जाएगी।
चलिए हो गया 480x माइनस का 480x, जब भी अंदर का गुणा करेंगे माइनस 480x आ जाएगा, फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 480 में 8 का गुणा करो, 8 0 जा 0, 8 अठे 64, हाथ से मिलाए 6, 8 चौक 32, 6 38, 3840। अब बराबर 3 का गुणा किस में होगा, x और x माइनस 8 में, बराबर 3x स्क्वायर माइनस 8 त्रिक 24x। यही है ना, बोलो बेटा। चलो अब देखो सबको एक साइड लो, इस सबको उठा के कहां ले जाओ, उधर ले जाओ, ताकि 3x स्क्वायर प्लस में बना रहे। 3x स्क्वायर माइनस का 24x, और ये तो स्वाहा हो गया, और उधर आने पे क्या बचा, माइनस का 3840 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसमें से कोई कॉमन ले सकते हो, कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें से, हट x कॉमन लेगा तुम, द्विघात समीकरण तोड़ेगा। कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, 24, इसमें 24 कहीं दिख रहा है तुमको, कैसे कॉमन लोगे, 3 कॉमन लो। देखो 3 ले पा रहे हो, 3 कब कॉमन लोगे, जब 3 सबको काट दे। 3 इसको काट रहा है, 3 इसको भी काट रहा है, 3 अठे 24, 3 इसको काट रहा है, पता लगाओ कैसे काट रहा है, कि नहीं काट रहा है, जोड़ो, नियम बताए ना अभी को, अंकों को जोड़ो, 8 3 11 4 15, 15 3 से कट रहा है ना, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। चलो 3 को कॉमन लो, 3 को कॉमन लो, यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अठे 24x माइनस 3 1 का 3, 3 दूना 6, कितना बचा, 2 बचा, 24 3 अठे 24, 0, कोष्टक बंद बराबर 0। अब 3 0 हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब आपका क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है बच्चा, अब आपको क्या लाना है, माइनस 1280 में किसका गुणा करो, एक्स स्क्वायर के गुणांक का 1 का, तो क्या आ गया माइनस 1280। अब 1280 को ऐसे गुणा में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, माइनस का 8। ठीक है, अब चलो कैसे पता करेंगे हम 1280 का, एलसीएम निकालो। चलो 1280 पहले किस पहाड़ा में आता है, दुख पहाड़ा में आएगा कि नहीं, जिस भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से कटेगा। ठीक है, चलो काटो, 2 छक 12, 2 चौक 8, 0 का 0, 2 3 6, 2 दूना 4, 0 का 0, 160, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 0, 20 दूना 40, 2 दहाम 20, 2 पचे 10, 5 1 का 5। ठीक है, अब चलो देखो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, मान लो यहां तक आ गया 32, यहां तक आ गया 32, फिर यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40, कितने का अंतर आ गया, 8 का अंतर आ गया ना। ये हमको याद नहीं है, बस अपने हिसाब से हम चीजों को रोक ले रहे हैं। अगर आप यहां तक बढ़ते, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, मान लो यहां तक आ जाते, ऊपर 64 आ जाता, नीचे 2 दूना 4 पचे 20, कहीं से 8 आएगा जोड़ने घटाने पे, नहीं आएगा। हम यहीं पे रोक लिए, क्योंकि मेरा अंदेशा था कि भाई कि अगर 8 अंतर है तो 32 तक आ गए हैं, अगर हम तो 32 के नजदीक तक का 8 अगर अंतर तक का कोई संख्या लाना है तो नीचे भी कुछ छोड़े रहोगे तब ना आएगा। जब 3 छोड़ोगे तो 5 10 दूना 20 आएगा ना। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 इतना ले लिए, फिर 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40। अब 32 40 को देख रहे हैं, जोड़ने घटाने पर हमारा माइनस का 8 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस में 40 माइनस में रहेगा कि 32 माइनस में रहेगा, 40 माइनस में रहेगा, क्योंकि हमको माइनस का क्या लाना है, 8 लाना है। तो माइनस का 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है बच्चा, इसमें तो x कॉमन दिख रहा, सीधे सीधे x माइनस 40, इसमें क्या कॉमन दिख रहा, 32, 32 हटाओ, x माइनस, अब 32 का इसमें भाग दोगे तो 40 आएगा ही आएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, एक कोष्टक में आ गया x प्लस 32, दूसरे कोष्टक में आ गया x माइनस 40 बराबर 0। एक बार ले लो x प्लस 32 बराबर 0 या x बराबर माइनस का 32, एक बार ले लो x माइनस 40 बराबर 0 या x बराबर प्लस का 40। ठीक है बेटा, माइनस नहीं लेंगे,
माइनस नहीं लेंगे, चाल माइनस नहीं होता है, चाल हमेशा प्लस होता है। तो यक्स क्या माने थे हम, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। समझ गए सवाल को? सवाल लंबी थी लेकिन सवाल मजेदार थी। देखिए सवाल क्या दिया था कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब चाल उसका समान ही है। ठीक है बेटा, ये अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल को कम कर दे तो उसी दूरी को तय करने में वो 3 घंटा समय ज्यादा लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो हम मान लिए माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और जब ये x किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय ले रही है, समय के सूत्र से लिख देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, 480 बटे x। और फिर जब इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी है तो चाल क्या हो गई, x माइनस 8 हो गई। अब जो x माइनस 8 की चाल से ये 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, 480 बटे x माइनस 8 दूरी बटे चाल। अब ये जो 480 बटे x माइनस 8 है, ये 480 बटे x की तुलना में 3 घंटा ज्यादा है। इसका मतलब हमारा समीकरण क्या बनेगा, 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। अब इसके बाद जो भी करना है वो गुणा भाग जोड़ घटाना, गणित का नियम और सूत्र। आप पहले जान गए, समीकरण बना लिए कहीं का भी, तो गणित में केवल 6 चीजें रहती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग सूत्र गणित का नियम। ये अगर आपको याद है, जैसे अगर हमको याद है इसका नियम क्या है, मध्य पद को तोड़ने का नियम क्या है, तब ना आप सवाल कहीं गलत होगा नहीं करेगा, कोई सवाल ला करके दे दे। ठीक है बेटा, कल आपको गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना आपको सिखाएंगे। हार्ड वर्क करिए, कड़ी मेहनत करिए, सवालों को बार बार हल करिए। इसी एक सवाल कर दिए तो घर पे आकर कम से कम उसको 3 बार हल करिए, और एग्जाम आते आते कम से कम ये 10 बार हल कर दीजिए इसको। ठीक है, और उदाहरण हम नहीं करा रहे हैं, उदाहरण करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और जब न समझ में आए वहां क्या आप पूछ सकते हैं, उदाहरण ऐसे ऐसे है। ठीक है, कड़ी मेहनत करिए। चलिए।